जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? लगाइएगा साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों सीधे सीधे आपके परीक्षा में ये सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में जो है ना पूरा हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो आप लोग का क्या यहाँ पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का ए हो जाएंगे, ठीक है। 18 दिन हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में क्या है साथियों, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया था? बताइएगा कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आए थे? तो साइमन कमीशन साथियों 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड है। आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। और बताइएगा कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है आपके पटना में, याद रखिएगा पटना में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पर भारत में कौन? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? बताइएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर हो जाएंगे? तो गंगा नदी का उद्गम हो जाएंगे कहाँ पर साथियों? गंगोत्री में। गंगोत्री लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, गंगोत्री में होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चलिए लगाइएगा आंसर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आप याद रख लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में होते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि नालसा किससे संबंधित है? बताइए कि नालसा किससे संबंधित है? तो नालसा है साथियों ये कानूनी सहायता से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, कानून सहायता से होगा। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, आपको बताए हैं, जो कि ऑप्शन ए में दी गई, यहाँ पे दी गई है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर आपको पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? चलिए बताइएगा यहाँ पर साथियों पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? तो पंचवर्षीय योजना बनाता था यहाँ पर कौन? तो आप बताएंगे साथियों योजना आयोग जो है ये पंचवर्षीय योजना जो है बनाता था। तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पर कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए साथियों बताएंगे विटामिन सी की कमी से साथियों यहाँ पर कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आप लोगों का यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में कौन सी तापमान पर खून रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में कौन सी तापमान पर खून रखा जाता है? तो आप बताएंगे 15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब 15 डिग्री सेल्सियस होगा।
आगे देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप पहले आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है रिवीजन के लिए तो आप जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ मिला है रिवीजन के लिए। और बताइएगा कि लाल किले का निर्माण जो साथियों किसने करवाया था। तो लाल किले का निर्माण करवाए हुए थे शाहजहां। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। बताइएगा कि भारतीय दंड संहिता कब लागू होती है। तो भारतीय दंड संहिता लागू होती है आपके कब। तो ये लागू होता है आपके 1862 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था। और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा, राइट टू एजुकेशन जो ये किस अनुच्छेद में है। तो राइट टू यहाँ पे एजुकेशन जो है ये अनुच्छेद 21 के ए में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए में हो जाएंगे, याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 22 अप्रैल को। और आगे देखेंगे क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है 2024 तक। तो 2024 तक भारत में देखा जाए तो कुल कितने उच्च न्यायालय थे। तो 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है कि नील उत्पादन से कौन सा आंदोलन जुड़ा है। तो नील उत्पादन से आपको बताया है कि 1917 के चंपारण आंदोलन आपको पता ही है, जो कि महात्मा गांधी जी किए थे। ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए लगाइएगा आंसर। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति ग्रह क्या ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, बृहस्पति ग्रह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों, ये लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा लोकसभा तो 5 वर्ष, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ये प्रश्न आपको हर एक क्लास में हम आपको देते हैं, क्योंकि साथियों ये पूछेगा आपके एग्जाम में, इस बार पूछेगा आपके एग्जाम में, इसलिए आप अच्छे से इसको जरूर रट जाइएगा। और भारत में जीएसटी कब लागू होता है। तो 2017 आपको हमेशा पढ़ाते हैं, इस बार भी 2017 लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है। तो ये जुड़े हुए हैं अनाज उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, अनाज उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में मुद्रा जारी करता है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो आरबीआई आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि आरबीआई क्या करते हैं। तो भारत में जो है मुद्रा जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एंटार्कटिका किस महाद्वीप में है। तो एंटार्कटिका किस महाद्वीप में है। तो ये तो यूरोप महाद्वीप में आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, मेघालय की राजधानी क्या है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा, मेघालय की राजधानी क्या है। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे शिलोंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि लौह पुरुष जो है ये किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो सरदार पटेल जी को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन है। चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, टिहरी बांध। और अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बताइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है कि 5 जून को मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, 5 जून। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है।
तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएंगे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो 22 मार्च याद रखिएगा। ठीक है, 22 मार्च कब होता है, तो 22 मार्च 1912 को होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और कभी कभी ये 1912 नहीं दिया होगा एग्जाम में, कभी कभी 11 होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, अगर 11 रहे तो 11, अगर 12 दिया रहेगा तो 12 ही होगा। ठीक है, 22 मार्च 1912 को होता है, ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिशन मंगल किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो मिशन मंगल जो ये किस वर्ष लॉन्च होता है, तो ये लॉन्च हुआ था आपके 2013 में, याद रखिएगा 2013 में लॉन्च हुआ था, आप इसको याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। राजस्थान क्या है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, याद रखेंगे। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भी राजस्थान में ही शुरू हुई थी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार न देके जनसंख्या पे दे दे तो आप लगा देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया। तो आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो ये छोड़े गए थे 1975 में। ऑप्शन क्या है, तो सी सही जवाब है 1975, आप याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, जो आप बैकग्राउंड में ये आवाज़ सुन रहे हैं, आज यहाँ पे थोड़ा मेला उला लगा है जिसके कारण आपको जो आवाज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्लास कंटिन्यू हम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है जल्द ही होगा, इसलिए क्लास हमेशा आपको दिए जा रहे हैं। तो यदि आप सभी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।